अंतहीन दलदली भूमि के किनारे बसे डनलो के उजाड़ गांव में शाम के समय अक्सर अजीब रोशनी टिमटिमाती रहती थी। स्थानीय लोग थके हुए और भयभीत होकर अपनी आंखें फेर लेते थे और जल्दी से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जिससे बत्तियां जलती रहती थीं। कहानियां अंगारों के घूंघट की बात करती थीं, एक पतली रहस्यमयी सीमा जो उनकी दुनिया को किसी और चीज से अलग करती थी। केवल एक व्यक्ति ने इस पर सवाल उठाने का साहस किया, एम्ब्रोस फिंच, एक बाहरी व्यक्ति जो डनलो की अजीब घटनाओं का अध्ययन करने आया था। एम्ब्रोस को गांव के अंधविश्वासों पर संदेह था और उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन एक रात जब वह अकेले दलदल में घूम रहा था तो किसी चीज ने उसकी नजर को पकड़ लिया। एक मंद लाल रंग की चमक जो जमीन के ऊपर तैर रही थी, एक वसीयत उद विस्प की तरह घूम रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे घने कोहरे और घुमावदार झाड़ियों के बीच आगे ले गई, जब तक कि वह धुंध में घिरे एक पुराने पत्थर के घेरे पर ठोकर नहीं खा गया। वहां हवा में गंधक और जली हुई धरती की गंध भरी हुई थी। सर्कल के केंद्र में एम्ब्रोस को काले पत्थर से बना एक प्राचीन टूटा हुआ मुखौटा मिला जो आधा राख में दबा हुआ था। वह उसे जांचने के लिए घुटनों के बल झुका। उसे आगे बढ़ने और उसे छूने की एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई, मानो वह उसे बुला रहा हो। जैसे ही उसकी उंगलियां नकाब को छूती थीं, उसके शरीर में एक चुभने वाली ठंडक दौड़ जाती थी और लाल रंग की चमक उसके चारों ओर भड़क उठती थी, जिससे खोखली अंगारे से भरी आंखों के साथ मुड़ी हुई वर्णक्रमीय आकृतियां दिखाई देने लगती थीं। वे छाया की तरह उसके चारों ओर घूम रहे थे, ऐसी भाषा में फुसफुसा रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एम्ब्रोस ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सांस उथली हो गई है। उसकी त्वचा बर्फीली गर्मी से चुभ रही है, जैसे कि वह आग के किनारे पर खड़ा हो। उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, गहरी और कर्कश, उसे चेतावनी देते हुए, तुम घूंघट पार कर चुके हो, अब एन बेडर्स आपको देखते हैं। उसके नीचे की जमीन खिसक गई और वह लड़खड़ा गया और महसूस किया कि वह पत्थर के घेरे की गहराई में खिंच गया है। जैसे ही वह गिरा, उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में विलीन हो गई। केवल अंगारे जैसी चमक से टूट गई जो करीब आती गई, मुड़े हुए खोखले चेहरे बन गए। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन डनलो में किसी ने नहीं सुनी। कुछ घंटों बाद एम्ब्रोस का शव दलदल में पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वह डर से जम गया था। उसके हाथ उस अजीब मुखौटे के चारों ओर बंधे हुए थे। इसका मतलब जानकर गांव वाले कांप उठे। उसे एनबेडर्स द्वारा ले जाया गया था, घूंघट के दूसरी तरफ खो गया था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। शाम के समय अजीब रोशनी और अधिक तीव्र और उज्जवल हो गई थी, और हर रात गहरे लाल रंग की चमक में एक नई आकृति दिखाई देती थी जो दलदल के ठीक किनारे पर खड़ी होकर गांव को देखती थी। ग्रामीणों ने एम्ब्रोस के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई कि वे उसके चेहरे को वर्णक्रमीय आकृतियों के बीच देख सकते हैं। उसकी खोखली आंखें जलते अंगारों की तरह टिमटिमा रही थीं, मानो हमेशा के लिए अंगारों के घूंघट से बंधी हों।